तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे धातु एवं अधातु के भौतिक गुणधर्म। ठीक है, धातु एवं अधातु के भौतिक गुणधर्म। तो उसमें सबसे पहले हम देखते हैं धातु के भौतिक गुणधर्म, इसके बाद हम लोग देखेंगे अधातु के भौतिक गुणधर्म। मेरा बोर्ड बहुत ही छोटा है, नहीं तो मैं दोनों एक साथ ही अधातु और धातु का भौतिक गुणधर्म कंपेयर करता, पर मैं फिर भी आपको दोनों गुणधर्म एक साथ ही बताते चलूंगा, नोट बाद में भी कर। ठीक है, तो धातु के भौतिक गुणधर्म, धातु के भौतिक गुणधर्म में सबसे पहला आता है धात्विक चमक। ठीक है, सबसे पहला गुणधर्म कौन सा है? धात्विक चमक। धात्विक चमक, धात्विक चमक का कहने का मतलब कि धातु चमकदार होते हैं। ठीक है, धातु के सतह, सतह बोल के ही लिखिएगा। ठीक है, धातु के सतह चमकदार होते हैं। ठीक है, धातु के सतह चमकदार होते हैं, ये सबसे पहला भौतिक गुणधर्म। ठीक है, धातु के सतह चमकदार होते हैं, सबसे पहला धातु क्या होता है? चमकदार होता है। ठीक है, सबसे पहला गुणधर्म हमेशा याद रखिएगा। उसके बाद बात करते हैं हम लोग दूसरे भौतिक गुणधर्म की, कठोरता। कठोरता, धातु क्या होता है? धातु सामान्यतः कठोर होता है। ठीक है, धातु क्या होता है? धातु कठोर होता है। धातु कठोर होता है, लेकिन इसमें भी कुछ अपवाद है। ठीक है, धातु कठोर होता है, लेकिन तीन ऐसी धातुएं हैं जो कि बहुत ही मुलायम होती हैं, वो कठोर नहीं होते। वो इतने मुलायम होते हैं कि उन्हें आसानी से हम चाकू से काट सकते हैं। ठीक है, चाकू से काट सकते हैं, इतने मुलायम होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, स्टार देकर मैं दे रहा हूं। क्या क्या वो है हमारा? सोडियम, सोडियम नहीं, सोडियम, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। ये तीन ऐसी धातुएं हैं। पोटेशियम, हाँ, पोटेशियम, स्पेलिंग मिस्टेक होगा तो आप लोग मिला लीजिएगा। पोटेशियम, ये तीन ऐसे धातु है। ठीक है, हम लोग देखिएगा ध्यान से। लिथियम, मैंने स्पेलिंग गलत कर दिया है, लिथियम, 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 सोडियम, पोटेशियम, ये तीन ऐसे धातु हैं जो कि कठोर नहीं होते, ये बहुत ही मुलायम होते हैं। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम ऐसे धातु हैं, ऐसे धातु हैं जो कि कठोर नहीं होते, ये बहुत मुलायम होते हैं, ये बहुत मुलायम होते हैं कि इन्हें चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, आसानी से काटा जा सकता है। देखिए, हमारा धातु होते हैं वो कठोर होते हैं, लेकिन इसमें तीन धातु हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ठीक है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये ऐसे धातु हैं जो कि कठोर अवस्था में नहीं पाए जाते, ये बहुत ही मुलायम होते हैं, और ये इतने मुलायम होते हैं कि इसे आसानी से चाकू द्वारा काटा जा सकता है। इस पे भी हमारा 1 मार्क का क्वेश्चन हमेशा आ जाता है कभी कभी, कि वे कौन से धातुएं हैं जो कि आसानी से चाकू द्वारा काटे जा सकते हैं। तो आप इसमें से किसी का नाम लिख दीजिएगा। ठीक है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, याद रखिएगा। ये तीन ऐसे धातु, ये तीन ऐसे धातु हैं जो कि बहुत ही मुलायम होते हैं, कठोर नहीं होते। इसके बाद अब बात करते हैं हम लोग तीसरे नंबर पर भौतिक विशेषता की। वो क्या है हमारा? रूप। रूप कहने का मतलब कि अवस्था। ठीक है, ये धातु जो है, धातु है सामान्य रूम टेम्परेचर पर, हमारा रूम के तापमान पर सामान्य तापमान, ठीक है, सामान्य तापमान डायरेक्टली लिखते हैं, मतलब कि रूम टेम्परेचर, ठीक है, सामान्य तापमान
पर कठोर अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, धातु हमारा सामान्य तापमान पर ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, धातु सामान्य तापमान यानी कि 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30 पकड़ लीजिए, इन सारे टेम्परेचर पर ये ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। सामान्य तापमान हमारा 20 से 25, 27 ये सब होता है। सामान्य तापमान कहने का मतलब कि हमारे रूम का टेम्परेचर, ठीक है, रूम का तापमान, ये हमारा सामान्य तापमान होता है। सामान्य ताप पर जो धातुएं होती हैं वो हमें ठोस अवस्था में मिलती है। ठीक है, तापमान पर कठोर अवस्था लिख दिया मैं, ठोस अवस्था, ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, ये अधातु जो होता है वो सामान्य तापमान पर ठोस अवस्था में नहीं पाया जाता। ठीक है, ये आगे हम लोग अधातु के भौतिक विशेषताओं में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने 3 विशेषता देख ली है। ठीक है, इसके बाद मैं इसे मिटा देता हूँ, उसके बाद हम लोग अगले विशेषता को देखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए। नहीं, रुकिए, सॉरी, एक बात मैं बताना भूल गया। रूप में हम लोगों ने पढ़ा कि धातु सामान्य तापमान पर ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, धातु हमारा सामान्य तापमान पर ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, लेकिन एक मरकरी, ठीक है, मरकरी, स्पेलिंग गलत भी हो सकता है, हिंदी हो जाता है गड़बड़, मरकरी। ठीक है, मरकरी यानी कि Hg, ये एक ऐसा अधातु है, सॉरी, एक ऐसा धातु है जो कि सामान्य तापमान पर भी हमारा द्रव अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, ये सामान्य तापमान पर हमारा द्रव अवस्था में पाया जाता है। ये एक ऐसा धातु है जो कि सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। इससे भी हमारा 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि कौन सा धातु है जो कि सामान्य तापमान पर भी द्रव अवस्था या तरल अवस्था में पाया जाता है। तो आप लोगों को ये याद रखना है कि मरकरी एक ऐसा धातु है जो कि सामान्य तापमान पर भी हमारा तरल अवस्था में या द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद में अगले आगे पढ़ता हूं। अब आगे हम धातु की भौतिक विशेषताएं देखते हैं कि और क्या होता है। हम लोगों ने 3 विशेषता पढ़ा, अब चौथा देखते हैं। चौथा हमारा आघात वर्धनीय, आघात वर्धनीय, आघात वर्धनीय। ठीक है, मैंने थोड़ी देर पहले मरकरी बताया ना, मरकरी ऐसे लिखते हैं, मुझे लग रहा था कि मैं मरकरी गलत लिखा। ठीक है, ये मरकरी हमारा होता है हिंदी में। आघात वर्धनीय, मरकरी क्या होता है भूले नहीं ना, काश भूल गए भी 1 सेकंड में। मरकरी जो होता है एक ऐसा धातु है जो कि सामान्य अवस्था में भी हमारा तरल अवस्था में पाया जाता है, सामान्य तापमान पर भी। ठीक है, तो यही एक ऐसा धातु है जो सामान्य तापमान पर तरल अवस्था या द्रव अवस्था में पाया जाता है। याद रखिए, 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। आघात वर्धनीय, आघात वर्धनीय एक ऐसा विशेषता है धातुओं का जिससे धातु को पीट पीट कर हम लोग पतला चादर बना सकते हैं। ठीक है, आघात वर्धनीय कैसे लिखे इसे, धातुओं को पीट कर, ठीक है, धातुओं को पीट कर हम पतला चादर बना सकते हैं, बना सकते हैं। धातु को धातु की इसी विशेषता को, धातु की इसी विशेषता को आघात वर्धनीय कहते हैं। ठीक है, अच्छा लिखा होंगे, धातुओं को पीटकर हम पतला चादर बना सकते हैं। हमें यही बस याद रखना है आघात वर्धनीय क्या होता है। आघात वर्धनीय धातु की वो विशेषता होती है जिसमें हम धातु को पीट पीट कर, मान लीजिए गोल है ना, ये तो अधातु है प्लास्टिक, मान लीजिए धातु है, मैं इसे पीटूंगा ना तो ये एक दूसरा शेप पकड़ लेगा लेकिन टूटेगा नहीं, ये पतला चादर बन जाएगा लेकिन टूटेगा नहीं। तो वो जो धातु की विशेषता होती है वही हमारा आघात वर्धनीय कहलाता है। ठीक है, हमारा धातु आघात वर्धनीय होता है, यानी कि धातु को हम पीट पीट कर पतला चादर बना सकते हैं। ठीक है, ये भंगुर टूटता नहीं है। ठीक है, ये हमारा आघात वर्धनीय
विशेषता, हमारा भौतिक विशेषता धातु का। इसके बाद पांचवा विशेषता देखें, वो होता है तन्य। तन्य कहने का मतलब कि धातु को खींचकर लंबा तार बना सकते हैं। धातु को खींच कर लंबा तार बनाया जा सकता है, तार बनाया जा सकता है। ठीक है, धातु को खींचकर लंबा तार बनाया जा सकता है, वो हमारा होता है तन्य। तन्य धातु की ऐसी भौतिक विशेषताएं हैं जिसमें हमारा धातु को खींचकर लंबा तार बनाया जा सकता है। जैसे कि हम लोग जैसे 2 ग्राम सोना को खींचकर 2 किलोमीटर से अधिक लंबा तार बना सकते हैं, तार बना सकते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, तन्यता, इसको तन्यता कह सकते हैं। तन्यता, तन्यता धातु की कौन सी विशेषता? तन्यता। ठीक है, तन्यता विशेषता। ठीक है, इसमें क्या होता है, हम लोग धातु को खींचकर लंबा तार बना सकते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल 2 ग्राम सोना खींचकर हम 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर समझ रहे हो ना, 2000 इंटू 1000 मीटर। ठीक है, 2000 मीटर, 2000 मीटर लंबा तार। ठीक है, तन्यता हो गया। इसके बाद हम लोग इसका अगला प्रॉपर्टी देखते हैं, ध्वनिक। ध्वनिक, ध्वनिक धातु की कैसी विशेषता है, आइडिया लगा सकते हैं। इसका जो ध्वनिक शब्द है, इसी से ध्वनिक धातु की वो विशेषता है कि धातु को जब हम पीटते हैं तो उसमें से एक आवाज निकलता है। ठीक है, उसमें से एक आवाज निकलता है। ठीक है, ध्वनिक, ध्वनिक धातु की एक ऐसी विशेषता होती है जिसमें कि धातु के सतह जब हमारा किसी दूसरे ठोस कठोर पदार्थ से टकराते हैं, ठीक है, मतलब कि इसको धातु को जब किसी दूसरे चीज से ठोका जाएगा, टकराया जाएगा, दोनों के बीच कोलिशन लड़ाया जाएगा, तो धातु में से एक आवाज पैदा होता है। ठीक है, वही हमारा धातु की विशेषता कहलाती है ध्वनिक। ठीक है, धातु को किसी दूसरे कठोर पदार्थ से टकराने पर एक आवाज पैदा होती है। ठीक है, ध्वनिक, ध्वनिक धातु का ऐसा भौतिक गुणधर्म है जिसमें कि जब धातु को हम किसी दूसरे कठोर पदार्थ यानी कि ठोस पदार्थ से पीटते हैं, उनके बीच कोलिशन कराते हैं, लड़ाते हैं एक दूसरे से, तो उसमें से एक आवाज पैदा होता है। ठीक है, जैसे कि हमारा स्कूल का घंटी देखे हैं। ठीक है, घंटी को आप लोग तो धीरे से ठोक के देखिएगा, उसमें से एक टन बहुत देर तक आवाज निकलेगा। ठीक है, और उसे पकड़ लेंगे तो बंद हो जाएगा वो आवाज। तो धातु को जब पीटते हैं तो उसमें से आवाज निकलता है। स्कूल में सभी उसका बेल बजाता है, छुट्टी हो जाता है। ठीक है, 1-2 घंटे बजता है तो पीरियड अलग अलग होता है, फिर हमारा डायरेक्ट बजाता है तो छुट्टी हो जाता है। इससे हमारा लेजर टाइम, लंच का टाइम भी मिलता है। ठीक है, हम घंटी के माध्यम से ही स्कूल में समझते हैं कि कब हमारा क्या पीरियड हो रहा है। ठीक है, तो वो जो बेल होता है वो लोहा, धातु होता है। ठीक है, और धातु क्या होता है? ध्वनिक होता है। तो धातु को जब हम पीटते हैं तो उसमें से एक आवाज पैदा होता है। ठीक है, धातु का आप धीरे से ठोकेंगे तो उस धातु में वाइब्रेशन रहेगा, एक बहुत देर तक आवाज निकलता रहेगा, और जब उसको पकड़ लेंगे तो उसका वाइब्रेशन खत्म हो जाता है। आप उसको रोक दिए, कंपन बंद कर दिए, तो उसका आवाज निकलना भी बंद हो जाता है। ठीक है, तो धातु क्या होता है? ध्वनिक होता है। तो यहाँ पे हम धातु के भौतिक गुणधर्म देख लिए। इसके बाद और हमारा क्या है, आगे देखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना है, आप ले लीजिए। तो आखिरी 2 विशेषताएं अब हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, आखिरी 2 विशेषताएं, घनत्व, उसके बाद हमारा ऑक्साइड। ठीक है, तो सबसे पहले घनत्व देखते हैं। तो धातु का घनत्व बहुत ही ज्यादा होता है। ठीक है, धातु का घनत्व बहुत ही ज्यादा होता है। धातु का
घनत्व बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, और साथ ही साथ इसका जो गलनांक 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 भी उच्च होता है। देखिए किताबी भाषा नहीं है, सारा मेरा अपना भाषा। ठीक है, धातु का घनत्व तो बहुत ज्यादा होता है, इससे हमें आसानी समझ आएगा। अब उच्च होता है, मैं घनत्व में भी लिखूं तो नहीं, मैंने अलग अलग लिखा है। धातु का घनत्व होता है बहुत ही ज्यादा होता है, और गलनांक यानी कि मेल्टिंग पॉइंट गलनांक गलनांक वो बिंदु होती है जिसपे हमारा धातु पिघलना शुरू हो। ठीक है, धातु गलना शुरू हो जाता है, धातु गलना शुरू हो जाता है, शुरू हो जाता है। ठीक है, गलनांक वह बिंदु है यानी कि वह टेम्परेचर जिसपे हमारा धातु गलना शुरू हो जाए, वो हमारा गलनांक कहलाता है। तो वो टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा होता है धातु का। ठीक है, धातु का गलनांक बहुत ही ज्यादा होता है। इसके बाद अब हम लोग आखिरी भौतिक गुणधर्म देखेंगे धातु का, ऑक्साइड। ऑक्साइड हमारा जो है ये भी एक धातु का भौतिक गुणधर्म है। कैसे, चलिए देखिए। धातुएं जो होती है, धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके सामान्यतः क्षारकीय ऑक्साइड उत्पन्न करते हैं। क्षारकीय ऑक्साइड उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो सबसे लास्ट हमारा जो धातु का भौतिक गुणधर्म है वो ये है कि सामान्यतः जो भी धातुएं होती हैं वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती हैं, यानी कि ऑक्सीजन और धातु के बीच हमारा इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है। ठीक है, वो दोनों एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करके क्षारकीय ऑक्साइड उत्पन्न करते हैं। ठीक है, वो दोनों एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करके क्षारकीय ऑक्साइड उत्पन्न करते हैं। ठीक है, धातु जो होता है, एक और बेसिक चीज आपको मैं बता दूं, धातु जो होता है वो इलेक्ट्रॉन देता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन देता है। ठीक है, धातु जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। ठीक है, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन देता है, ये धनायन उत्पन्न करता है। ठीक है, जैसे कि हमारा यहाँ ले ले MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम धातु, ऑक्सीजन अधातु। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम हमारा, जब मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम लोग तोड़ेंगे तो ये हमें Mg2+ और ऑक्सीजन 2- दिखता है। यानी कि 2+ कहने का मतलब कि ये ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन देता है, और 2- का मतलब कि ये मैग्नीशियम से 2 इलेक्ट्रॉन ऋण में ले रहा है। ठीक है, तो हम लोग इलेक्ट्रॉन के आधार पर भी धातु और अधातु को परिभाषित करते हैं। ठीक है, धातु वे होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन देते हैं और अपने ऊपर धनायन उत्पन्न करते हैं, और धातु वो होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन लेते हैं दूसरे तत्व से और ऋण आयन उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो ये भी एक हमारा परिभाषा हो जाता है धातु और धातु का। तो यहाँ पे ये हम समझ गए। इसके बाद अब हम लोग देखेंगे अधातु के भौतिक गुणधर्म। आसान है, धातु समझ गए तो अधातु इसका विपरीत ही होगा, समझ गए। तो चलिए इसका अब आगे देखते हैं। चलिए अब हम देखते हैं अधातु के भौतिक गुणधर्म। ठीक है, ये हमारा धातु का बिल्कुल विपरीत होता है, इसमें कुछ तत्व जो नाम है बदल जाते हैं क्योंकि ये अधातु आ जाता है ना। तो सबसे पहला हम लोगों ने धातु में गुणधर्म पढ़ा चमकीला, चमकदार। ठीक है, 100 क्यों लिख रहा हूं, 1 लिख रहे हैं। ठीक है, तो धात्विक चमक मैंने लिखा था ना, यहाँ पे जो चमकदार का बात हुआ धात्विक चमक में लिख देता हूं धात्विक चमक। इसमें क्या होता है, अधातु चमकीले नहीं होते, अधातु चमकीले नहीं होते। कॉल आने की वजह से परेशानी हो जाती है। ठीक है, धात्विक चमक जिसमें कि अधातु चमकीले नहीं होते। ठीक है, धातु हमारा चमकीला होता है लेकिन अधातु चमकीला नहीं होता।
इसके बाद हम लोग का था प्रॉपर्टी। अगला गुणधर्म हम लोग देखते हैं धातु का, वो होता है कठोरता। ठीक है, तो कठोरता में धातु हमारा तो कठोर होता है, ठीक है, बहुत ही कठोर अवस्था में पाया जाता है, लेकिन अधातु कठोर नहीं होते हैं। ठीक है, कठोर नहीं होते ये इतने मतलब कठोर कठोर तो होता है, लेकिन ये इतने अधिक कठोर नहीं होते, ये इतने अधिक कठोर नहीं होते। ठीक है, धातु अधिक कठोर, सॉरी, और धातु अधिक कठोर नहीं पाए जाते। ठीक है, इसे हम तोड़ सकते हैं, लेकिन इसमें एक हमारा इंपॉर्टेंट बात है, स्टार। ठीक है, क्या वो कार्बन का एक अपरूप, कार्बन का एक अपरूप अवरूप, कार्बन का एक अवरूप, ठीक, अपरूप अवरूप, अच्छा ठीक है, कार्बन का एक अपरूप हीरा, जो कि बहुत कठोर होता है। ठीक है, जो कि बहुत कठोर होता है, जो कि बहुत कठोर होता है। हीरा जो है ना, कार्बन का एक अपरूप होता है। ठीक है, और ये सबसे कठोर पाया जाता है। ठीक है, हीरा सबसे कठोर पाया जाता है। अधातु हमारे कठोर नहीं होते उतने, लेकिन हमारा हीरा एक कार्बन का अपरूप है, अधातु है, और ये बहुत ही कठोर पाया जाता है। ठीक है, तो कठोरता हो गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं रूप। तो हमारा अधातु जो होता है, अधातु, अधातु हमें ठोस रूप में भी मिलता है, हाँ, गैसीय रूप में भी मिलता है, एवं तरल में भी मिलता है, तरल में भी पाया जाता है। देखिए, अधातु जो है वो ठोस और तरल, ये ठोस और गैसीय अवस्था में ज्यादातर पाए जाते हैं। एवं तरल मैंने इसलिए लास्ट में लिख दिया है क्योंकि एक ब्रोमीन, इसे ब्रोमीन, ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो कि तरल अवस्था में पाया जाता है, तरल अवस्था में पाया जाता है। देखिए, यहाँ तीन हमारा अधातु की भौतिक विशेषता है। धातु चमकदार होते हैं, लेकिन अधातु चमकदार नहीं होता है। कठोरता, अधातु भी कठोर होता है, लेकिन इतना अधिक कठोर नहीं होता। ठीक है, जिसमें लेकिन एक यहाँ पे अपवाद है कि कार्बन का एक अपरूप हीरा, हीरा जो है बहुत ही कठोर होता है। ठीक है, बहुत ही कठोर होता है। इसके बाद हम रूप, तीसरी विशेषता है रूप, यानी कि अवस्था। अधातु जो होते हैं वो ठोस और गैसीय अवस्था में ज्यादातर पाए जाते हैं। हमारे 11 अधातु हैं जो गैसीय अवस्था में पाए गए हैं, 10 हमारे धातु हैं जो ठोस अवस्था में पाए गए हैं। तो अधातु ठोस और गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने लिख दिया लास्ट में एवं तरल। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि अधातु ठोस और गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं, लेकिन ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो कि तरल अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, ब्रोमीन इकलौता एक ऐसा अधातु है जो कि तरल अवस्था में हमें मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये तीन विशेषताएं हो गई। इसका स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, इसके बाद हम आगे देखते हैं। चलिए, अब चौथा नंबर हम गुणधर्म देखते हैं। ठीक है, हमारा चौथा नंबर भौतिक गुणधर्म है आघातवर्धता। आघातवर्धता, आघातवर्धनीय स्पेलिंग मिला लीजिएगा, मिस्टेक हो सकता है। हिंदी बहुत हो गया है, मैं नहीं लिखता हूँ। ठीक है, आघातवर्धनीय मतलब कि आघातवर्धनीय हमारा क्या होता है? आघातवर्धनीय वो प्रक्रिया है जिसमें कि हम पीटकर पतला चादर बनाते हैं। ठीक है, तो आघातवर्धनीय हमारा जो अधातु है वो आघातवर्धनीय नहीं होता। ठीक है, अधातु आघातवर्धनीय, अधातु आघातवर्धनीय नहीं होता।
नहीं होता। अधातु आघातवर्धनीय नहीं होता, यानी कि अधातु जो है इसे हम पीटकर पतला चादर नहीं बना सकते, ठीक है। अधातु को हम जब पीटकर पतला चादर बनाने की कोशिश करेंगे तो वो टूट जाएगा, पतला चादर नहीं बनेगा, ठीक है। तो अधातु जो होता है वो आघातवर्धनीय नहीं होता है, यानी कि इसको हम पीटकर पतला चादर नहीं बना सकते। इसके बाद हमारा 5वां नंबर भौतिक विशेषता है तन्यता। तो हमारा अधातु जो होता है वो तन्य भी नहीं होता, ठीक है। अधातु तन्य नहीं होता, अधातु तन्य नहीं होता, यानी कि जो अधातु है उसे हम खींचकर लंबा तार नहीं बना सकते, ठीक है। अधातु तन्य भी नहीं होता है, ठीक है। 6 नंबर हम लोग भौतिक विशेषता देखें और भौतिक गुणधर्म देखें अधातु का, तो हमारा वो है ध्वनिक, ध्वनिका, ठीक है, ध्वनिका। तो ध्वनिका में हमारा जो अधातु होता है वो ध्वनिक नहीं होता, ठीक है। अधातु ध्वनिक नहीं होता, ध्वनिक नहीं होता, अधातु ध्वनिक नहीं होता। अधातु ध्वनिक नहीं होता यानी कि अधातु को हम लोग पीटेंगे तो उसमें से आवाज पैदा नहीं होती, ठीक है। बहुत देर से पढ़ा बोला एकदम। अधातु जो होते हैं वो ध्वनिक नहीं होते, ठीक है। ध्वनिक अधातु जो होते हैं वो ध्वनिक नहीं होते, यानी कि इसमें आवाज पैदा नहीं होती है, ठीक है। इसके बाद हम लोग घनत्व देखते हैं, घनत्व और गलनांक, ठीक है। तो अधातु का घनत्व और गलनांक, ठीक है। घनत्व एवं गलनांक उतना अधिक नहीं होता, उतना अधिक नहीं होता, ठीक है। हमारा जो घनत्व है अधातु का वो उतना अधिक नहीं होता, और साथ ही साथ अधातु का गलनांक भी उतना अधिक नहीं होता। गलनांक कहने का मतलब कि उसका एक ऐसा तापमान जिसमें कि अधातु गलना शुरू कर देता है, ठीक है। तो अधातु बहुत ही कम तापमान पर हमारा गलना शुरू हो जाता है, ठीक है। और अधातु का घनत्व भी बहुत कम होता है धातु के अपेक्षा, ठीक है। तो घनत्व का बात करें तो अधातु का घनत्व एवं गलनांक बहुत ही कम होता है, ठीक है। उतना उच्च नहीं होता है, ठीक है, उतना अधिक नहीं होता। इसके बाद हम लोग अगला प्रॉपर्टी देखिए, हमारा 7वां नंबर वो है हमारा क्या बोलेंगे इसको हम लोग विद्युत का कुचालक, विद्युत एवं ऊष्मा का कुचालक, ठीक है। जो हमारा धातु होते हैं वो विद्युत एवं ऊष्मा के सुचालक होते हैं, यानी सुचालक कहने का मतलब कि धातु में से हमारा विद्युत और ऊष्मा प्रवाहित होते हैं। हम इस कोना अगर हीट देते हैं, इस कोना अगर हम इसे गर्म करते हैं तो हमारा इस कोना भी गर्म महसूस होगा, ठीक है। यानी कि यहाँ से यहाँ ऊष्मा प्रवाहित हो रही है, वो धातु की विशेषता है। और धातु का विशेषता है कि हम इधर हीट करें, इधर टच करें, हमारा हाथ नहीं जलेगा, यानी कि इधर से इधर हमारा ऊष्मा प्रवाहित नहीं हो रहा है, या इधर करंट दे तो इधर फ्लो होता है, ठीक है, प्रवाहित होता है। और धातु में से हमारा ऊष्मा या विद्युत प्रवाहित नहीं होता, ये विद्युत एवं ऊष्मा का कुचालक है, ठीक है। ये विद्युत और ऊष्मा का कुचालक है। लेकिन इसमें भी एक बात है, एक ऐसा अधातु है जो कि विद्युत का सुचालक है, ठीक है, यानी कि विद्युत प्रवाहित करता है। ये भी एक मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। यहां लिखता हूं, देखिए ग्रेफाइट, ग्रेफाइट, ठीक है, ग्रेफाइट पेंसिल में पाया जाता है, ठीक है। ये एक ऐसा अधातु है जो कि विद्युत प्रवाहित करता है, अधातु है, ठीक है, अधातु विद्युत का सुचालक, ठीक है, विद्युत का सुचालक।
ग्रेफाइट एक अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक है, ठीक है, याद रखिएगा, अधातु होते हुए विद्युत का सुचालक है, ठीक है। ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक है, ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक है। तो एक ऐसे अधातु का नाम बताइए जो कि विद्युत प्रवाहित करता है या विद्युत का सुचालक है, तो वो कौन सा अधातु है? ग्रेफाइट, याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग अगला प्रॉपर्टी देखते हैं। अगला हमारा आखिरी विशेषता है ऑक्साइड। ऑक्साइड, ऑक्साइड में क्या होता है? ये जो हमारा अधातु है ऑक्सीजन के साथ मिलकर, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर ये अम्लीय प्रवृत्ति बनाता है, ठीक है, अम्लीय प्रवृत्ति, अम्लीय ऑक्साइड बनाता है, ठीक, अम्लीय ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। हमारा अधातु ऑक्सीजन के साथ मिलकर हमारा अम्लीय ऑक्साइड बनाता है, लेकिन धातु जब ऑक्सीजन के साथ मिलता था तो क्षारकीय ऑक्साइड बनाता था। तो यहाँ पे हम लोग इस वीडियो में धातु एवं अधातु के भौतिक गुणधर्म पढ़ लिए। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा, और अगर कहीं वीडियो में त्रुटि हुई हो तो उसके लिए भी मुझे माफ करिएगा। तो अभी के लिए इतना ही हम पढ़ेंगे इस वीडियो में, अगली वीडियो में हम इसके आगे पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।